हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक नई शुरुआत आप बोल सकते हो। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करेंट अफेयर का सीरीज, जिसका नाम हमने रखा है डेली डॉलर डोज। ठीक है, तो डेली डॉलर डोज जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। ठीक है, देखिए इस सेशन का जो स्तर है ये हर एक एग्ज़ाम को टच करेगा। मीन्स कि आपका ग्रुप डी से लेके, ठीक है, यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में ये आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अब अप्रोच क्या होने वाला है, कैसे हेल्प करेगा और किस प्रकार से ये फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए, किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक होने वाला है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं शुरुआत करने से पहले। देखिए आज फर्स्ट सेशन है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि 20 टॉपिक्स का जो अप्रोच है वो क्या है और कैसे है। तो हम पहले इसका चेंज करते हैं कलर सॉरी। देखिए इसमें जो आपको 20 टॉपिक्स दिख रहा है, इसमें जो 10 क्या होगा, स्पेशली टॉपिक होगा। 10 क्या होगा, स्पेशली टॉपिक होगा, जिसमें हम हर एक टॉपिक के पीछे 5 पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम देख लेंगे, यानी कि जो आज का न्यूज़ है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 10 टॉपिक्स में। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकेंड अप्रोच है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसका सेकेंड क्या है, आपका एमसीक्यू जो आपको दिख रहा है। देखिए ये जो आपने 10 टॉपिक्स दिया देखा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप अबाउट 5 एमसीक्यू आपसे टेस्ट के रूप में पूछा जाएगा। इससे ये होगा कि आप तत्काल में खुद को चेक कर पाएंगे कि आप कितना ध्यान से उस सेशन को देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड अप्रोच क्या है। अब देखिए इसमें आपके केवल 10 टॉपिक्स कवर होने, लेकिन यहाँ पे कितना है, 20 टॉपिक्स। अब आपके जो +10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, +10 टॉपिक्स किधर से आएंगे, जो हाल फिलहाल में आजकल इन दिनों न्यूज़ में है। ठीक है, अब ये कैसे आएंगे, एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, और इस प्रकार से आपका 20 टॉपिक्स तो आपके करंट अफेयर के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 20 टॉपिक्स पर डे आपका रिविजन प्लस, ठीक है, अपडेट, आपके 20 टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। ये रहा आपका सिंपल अप्रोच। इसके साथ साथ प्लस में आपको क्या मिलेगा, अगर कहीं भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आया, कोई कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई सेशन आया, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप स्टैटिक्स में भी हम यहाँ पे देखते चलेंगे और हम बिल्कुल शार्ट और प्रिसाइजली इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। और ये अप्रोच आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्प करेगा। कैसे, देखिए आपका रिवीजन पर डे होगा, है ना, आप डेली टेस्ट लगाएंगे, आप डेली 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो बिल्कुल आपके लिए नया होगा, और इस प्रकार से आपके करंट अफेयर की छुट्टी। ठीक है, और आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन चेंज कर पाओगे जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इसी डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको सेशन पसंद आए, नहीं पसंद आए, ठीक है, जैसा भी आपका मतलब देख के लगा कि ठीक है किस प्रकार से है, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कहाँ पे इसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन, जैसे आपने देखा डेली डॉलर डोज। ठीक है, तो ट्रिपल डी यहाँ से बनता है, और इसी प्रकार से एक ट्रिपल डी आपको मैं बताता हूँ। आपको पहले यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्या, ट्रिपल डी, ट्रिपल डी। ठीक है, ये है हमारा डेली डॉलर डोज। ओके, अब इसी से रिलेटेड और आपके तैयारी को लेके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डी स्टैंड फॉर व्हाट, डिटर्मिनेशन। जिस गोल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, उसके लिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आप डेडिकेशन के साथ जुड़े होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो डिसिप्लिन है ना वो बरकरार रहनी चाहिए, डेली टूटनी नहीं चाहिए। जो आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो वो आप फॉलो करो, है ना। इससे क्या होगा, डिसिप्लिन से आप स्ट्रांग बनते हो। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहती है, कॉन्टिन्यूटी रहती है, और आप अपने गोल को चेज कर पाते हो। ठीक है, और इसी मोटिवेशन और इसी पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखिए आज का फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है जो आज से ही रिलेटेड न्यूज़ का है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने की बात चल रही है। ठीक है,
क्यों, क्या, कैसे, सारी बातों पे चर्चा की थी। देखिए, दिसंबर 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता ग्रहण करेगा। कौन? भारत। सबसे एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन के आएगा, अगर आप फैक्ट बेसिस देखेंगे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि हाल फिलहाल में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा देश, भारत, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट देखिए, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र को, जो संयुक्त राष्ट्र है ना, यूनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं, भारत द्वारा महात्मा गांधी की जो प्रतिमा क्या की जाएगी, भेंट दी जाएगी। जैसे भारत क्या करेगा, संयुक्त राष्ट्र को जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है वो एज अ गिफ्ट देगा, ठीक है, और उसका अनावरण 14 दिसंबर को होगा, यानी 14 दिसंबर 2022 को। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसको किस सेक्टर में लगाया जाएगा, कहाँ पे लगाया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बने तो आप यहाँ पे देखो, इस प्रतिमा को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के उत्तर लान में, है ना, अगर क्वेश्चन आपसे बन जाए कि जो हाल फिलहाल में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा लगाई गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो किस ओर लगाई गई है, उत्तर लान, दक्षिण लान, पश्चिम लान, पूरब लान, तो यहाँ पे आपको फोकस होना चाहिए कहाँ पे, उत्तर लान में, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली जो महात्मा गांधी की प्रतिमा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके द्वारा बनाई गई है, तो उसका नाम है क्या, उनका नाम राम सुधार जी, ठीक है। और राम सुधार जी की जो मतलब सबसे बड़ी बात है, इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है। अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, भारत। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, किस डेट को ये मूर्ति का अनावरण होगा, ये है आपका 14 दिसंबर। उसके बाद एक क्वेश्चन, किस लान में, तो उत्तरी लान में। किसने इस मूर्ति को बनाया है, तो राम सुधार जी, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन यहीं पे दिख रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए। देखिए हर एक टॉपिक को हम ऐसे ही निचोड़ के चलेंगे और आपके दिमाग में पुट करके चलेंगे कि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या दूसरा टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार 2022 से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें देखिए आयोजन की बात, इसमें जब क्वेश्चन पूछेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो चल रही है या चली है, या जो 27 नवंबर को जिसका समापन हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब उद्घाटन शुरुआत किस डेट को होता है ना, तो 14 नवंबर का डेट आपको याद होना चाहिए और समापन डेट 27 नवंबर, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कौवा था कि मतलब एक होता है ना कि इसका कौन सा संस्करण था, या फिर ये कौवे नंबर का मेला था, तो 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है। तो ये कौन कौवे नंबर का था, 41वां, ठीक है। और इसको कहाँ पे आयोजित किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और नीचे देखिए, इस मेले के समापन के साथ एक पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार। और किसको दिया गया था, बताइए, दिया गया था किसको। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, इस मेले के समापन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार 2022 सार्वजनिक संचार, एक होता है क्या, पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच की दिशा में, सार्वजनिक संचार और आउटरीच की दिशा में उत्कृष्ट योगदान, मतलब ये है, ठीक है। और इसके लिए मतलब जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके पेवेलियन को दिया गया है ये पुरस्कार। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार किसको, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पेवेलियन को, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। शुरुआती डेट, कौवा संस्करण, कहाँ पे, प्रगति मैदान, ठीक है, और किसको दिया गया है, ठीक है, और किस सेक्टर में, सार्वजनिक संचार और आउटरीच की दिशा में दिया गया है, और किस मंत्रालय के पेवेलियन को, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पेवेलियन को दिया गया है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, एरो इंडिया 2022, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, देखिए एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 फरवरी से 17 फरवरी तक होने वाला है, ठीक है। और ये 2023 की बात है, एडवांस न्यूज है, ठीक है। और कहाँ पे होने वाला है,
देखिए इसका आयोजन होने वाला है कहाँ पे, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो बन मतलब है ना कि टॉपिक्स है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो बेंगलुरु आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन घुमाए कि ये हर एक साल मनाई जाती है तो नहीं, ये हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है एरो इंडिया का, ठीक है। शुरुआती वर्ष 1996 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था बताइए, यहाँ पे लिखा है रक्षा विभाग। कौन, रक्षा विभाग के द्वारा एरो इंडिया का आयोजन 1996 से किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया, ठीक है। देखिए इसमें हर दूसरे साल ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2023 में आयोजित होने वाला एरो इंडिया का 14वां संस्करण है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रगति मेला सॉरी जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ 41वां, वैसे ही ये एरो इंडिया का 14वां संस्करण है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब आयोजित हो रहा है और किस से किस डेट तक, ठीक है। 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में रक्षा विभाग द्वारा 1996 में शुरुआत किया गया था। कहाँ पे हो रहा है, बेंगलुरु में। और ये हर एक साल नहीं होता है, प्रत्येक 2 साल में एक बार ही होता है। 14वें संस्करण का आयोजन होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, 1 मिनट। 4 नंबर का टॉपिक देखिए, ये छोटा सा टॉपिक है, एशियाई जूनियर शतरंज चैंपियनशिप। देखिए आजकल शतरंज से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो एशियाई जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है तो आपको पता होना चाहिए, फिलीपींस में, ठीक है। और हमारा जो तमिलनाडु है, ठीक है, इस सब सेक्टर में बहुत आगे निकल रहा है, ठीक है। तो वहाँ का एक खिलाड़ी है जिसका नाम है हर्षवर्धन, उसने 7 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो अगर क्वेश्चन बने कि हर्षवर्धन ने एशियाई जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 जो फिलीपींस में आयोजित की गई, कितने अंकों से जीता, 7 अंकों से। क्या लाया, स्वर्ण पदक, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, तो 5th नंबर का टॉपिक देखिए ध्यान से, क्या है, पुरुषों और यहाँ देखिए यहाँ महिलाओं लिखा हुआ है, एक्चुअली ये महिलाओं के लिए एक है क्या, बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जिसका नाम है IBA यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हैं उनको देखते हैं। देखिए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, स्पेन में। कहाँ पे किया गया है, स्पेन में। कौन सा डेट है, 14 नवंबर 2022, ठीक है। और स्पेन का एक लोकेशन है जिसका नाम है ला नूसिया, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा इसको आयोजित किया गया। किसको, पुरुषों और महिलाओं के लिए IBA यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। अब ये हो गया आपका मेन टॉपिक। किसने स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, ठीक है। डेट कौन सा है, 14 नवंबर। कहाँ पे, स्पेन में। लोकेशन क्या है, ला नूसिया, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे अगर क्वेश्चन बने तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, चैंपियनशिप में अगर हम चेन्नई की बात करें, देखिए इसमें हमारे भारत के कुछ राज्यों से विजेता हुए हैं। किसमें, पुरुषों और महिलाओं के लिए IBA यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो उसमें हम कुछ लोग का नाम देख लेते हैं। इसमें विश्वनाथ सुरेश जी हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से। विश्वनाथ सुरेश जी ने एक 48 किलो भार वाले श्रेणी में क्या किया, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो विश्वनाथ सुरेश जी ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक। किसमें, 48 किलो भार वाली श्रेणी में, ठीक है। उसके बाद आती हैं महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देविका जी, ठीक है। इन्होंने 52 किलोग्राम की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। मतलब कि सुरेश जी ने भी, ठीक है, विश्वनाथ सुरेश जी ने भी गोल्ड लाया, देविका जी भी गोल्ड लेके आई हैं, ठीक है। किस श्रेणी में, इन्होंने 48 किलोग्राम के और देविका जी 52 किलोग्राम के, ठीक है। 52 किलोग्राम मतलब उन 52 किलोग्राम के लोग उसमें क्या कर रहे थे, बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद आती हैं पवना शर्मा, ठीक है। पवना शर्मा को क्या मिला है, 48 किलोग्राम की श्रेणी में इनको रजत पदक मिला है, ठीक है। 2 लोगों को मिला है, विश्वनाथ सुरेश को और फिर देविका को गोल्ड मेडल, और इनको मिला है क्या, सिल्वर मेडल, ठीक है। किनको, पवना शर्मा को, ठीक है। और यहीं पे देखिए 58 किलोग्राम वेट वाले में, ठीक है, जो आशीष जी हैं इनको भी सिल्वर मिला है। यानी कि पवना जी को और आशीष जी को मिला है सिल्वर 48 और 58 में, और 48 और 52 में मिला है गोल्ड। किनको किनको, विश्वनाथ सुरेश और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देविका जी को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिए अगर
क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बना, ठीक है। तो उसमें पूछ लेगा पुरुषों और महिलाओं के लिए जो IBA यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है कहाँ पे हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, स्पेन के लानुसिया में। किस डेट को आयोजित किया गया था, 14 नवंबर 2022 को। किसने ऑर्गेनाइज करा था, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने, ठीक है। इसमें अगर कैरेक्टर यानी कि जो पार्टिसिपेटेड मेंबर हैं, जो पदक लेके आए हैं, तो विश्वनाथ सुरेश जी का पूछ सकता है 48 किलोग्राम भार वाले में गोल्ड मेडल, ठीक है। देविका जी 52 किलोग्राम में गोल्ड मेडल। उसके बाद पवना शर्मा जी 48 किलोग्राम में सिल्वर मेडल, ठीक है। AG जिसको डिनोट करते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके आशीष जी 58 किलोग्राम में लेके आए हैं सिल्वर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर टाइम देना जरूरी था, तो हमने इस टॉपिक को निचोड़ लिया और सीख लिया। छठवां टॉपिक देखिए, आस्टा हिंद 2022, ठीक है। क्या है, आस्टा हिंद 2022 या आस्टा हिंद 22, एक क्या है, सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो इसकी विशेषता देखिए, ये किस प्रकार का है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ठीक है, बायलैटरल, ठीक है, इसको बोलते हैं ना बायलैटरल आर्म एक्सरसाइज बोल लीजिए, ठीक है। तो आस्टा हिंद 22 एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में हो रहा है, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक दिन पहले से स्टार्ट हुआ है और 11 दिसंबर 2022 तक चलेगा, ठीक है। और ये किन दो देशों के बीच में है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच में क्या है, ये द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, क्या कि जो आस्टा हिंद है ये किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, आस्टा हिंद 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, महाजन फील्ड, कहाँ पे, राजस्थान में महाजन फील्ड है वहाँ पे, ठीक है। उसके फायरिंग रेंज में ये हो रहा है, महाजन फील्ड में। कहाँ पे महाजन फील्ड, राजस्थान में, ओके। चलिए अगला टॉपिक देखिए, 7 नंबर का टॉपिक, हरिमौ शक्ति 2022, ये भी एक प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। अब ये देखिए किन दो देशों के बीच में है, अगर क्वेश्चन बने तो भारत और मलेशिया के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किन दो देशों के बीच में, हरिमौ से आप देख लीजिए, हरि कहाँ से बिलोंग करते हैं, भारत से, और फिर मौ से आप ले लीजिए मलेशिया, ठीक है। एक कूट बना लीजिए याद करने का। तो हरिमौ अब याद होगा, हरि बिलोंग करते हैं नारायण भारत की संस्कृति से, और मौ से हो गया आपका मलेशिया, ठीक है। तो हरिमौ शक्ति 2022 कहाँ पे है, बताइए, किन दो देशों के बीच में है, भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है। और इसको हरिमौ शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, हरिमौ के जगह पे, ठीक है। और इसका आयोजन 28 नवंबर को कहाँ पे, कुलाई कुलांग में मलेशिया में किया गया है, जो संपन्न हो चुका है, ठीक है। 28 नवंबर को पुलाई क्लुआंग मलेशिया में किया गया है, ओके। और देखिए इस अभ्यास का जो आयोजन है वो कब तक समाप्त होगा, देखिए इसका आयोजन 28 नवंबर को किया गया है, मतलब शुरुआती डेट है, लेकिन कब तक चलेगा ये, 12 दिसंबर तक। इसके पहले हमने कौन सा देखा, इसके पहले हमने जो अभ्यास देखा, ठीक है, वो कब तक चलेगा, 11 दिसंबर तक, और ये चलेगा 12 दिसंबर तक। वो किन दो देशों के बीच में था जो इसके जस्ट पहले बीता है, वो था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। और ये है इंडिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है। और अभी जो जस्ट बीचा है एक्सरसाइज जो हमने देखा था बायलैटरल, वो उसका नाम क्या था बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। इससे आपका पता चलेगा कितना अटेंटिव होके आप देख रहे हो। चलिए, इस सैन्य प्रशिक्षण को हर साल आयोजित किया जाता है, मतलब वो था क्या, पर ईयर नहीं था, ठीक है। और ये हर साल यानी कि पर ईयर था। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2012 में, किसकी, हरिमौ की। चलिए अगला टॉपिक देखिए, गणतंत्र दिवस जो 2023 का मनाने जाने वाले हैं हम लोग, ठीक है, जो हम लोग 26 जनवरी को मनाएंगे गणतंत्र दिवस। अभी उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम स्टैटिक पोर्शन भी देख लेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मुख्य अतिथि मतलब इनवाइट होते हैं, ठीक है। देश मतलब विशेष विशेष देश को लेके हम क्या करते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को आमंत्रित करते हैं 26 जनवरी को अपने वहाँ। तो इस बारी कौन है, इस बारी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है, ठीक है। 2023 में जो गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाने वाले हैं, उसमें आयोजित किया गया है अब्देल फताह अल सीसी का, ठीक है। और इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखें आप, 2021 में जब कोरोना काल चल रहा था तो बोरिस बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था, लेकिन क्या हुआ,
कोरोना के चलते इनकी यात्रा कैंसिल कर दी गई थी, ठीक है, और नहीं आ पाए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बताइए, संविधान को अपनाया गया था, ठीक है, जो संविधान के सारे प्रोविजंस हैं उसको अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता तो पता होना चाहिए। 9वां टॉपिक देखिए, फिलिस्तीन लोगों का एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो फिलिस्तीनी हैं, इजराइल और फिलिस्तीन आपको पता ही है, ठीक है। फिलिस्तीन से इजराइल धीरे धीरे बहुत बड़ा देश बन गया, फिलिस्तीन टुकड़ों में है, ठीक है। तो उसका क्या है, एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है, आज ही के डेट 29 नवंबर को फिलिस्तीनियों का क्या मनाया जाता है, एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख लीजिए, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक आयोजन है जिसे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र जो मुख्यालय है वहाँ पे, ठीक है, और जिनेवा का मतलब जो क्या है, जिनेवा का जो वियना है, और नैरोबी में इसका आयोजित किया जाता है। किसको, फिलिस्तीन लोगों का एकजुटता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, अलग अलग देशों में देखिए, न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया जाता है, जिनेवा में किया जाता है, जो ऑस्ट्रिया का वियना है वहाँ पे, जो नैरोबी देश है वहाँ पे, ठीक है। केन्या की कैपिटल है ना नैरोबी, और ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, और ये जिनेवा किसकी है बताइए, जिनेवा आप बताइए किसकी कैपिटल है, ठीक है। और न्यूयॉर्क तो सबको पता है, यूएसए है ना। तो बताइएगा, जिनेवा कन्वेंशन भी आपको पता होगा। जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 28 क्या करता है, जैसे मान लीजिए दो देशों के बीच में भिड़ंत हो गया, तो उसमें कुछ लोग ऐसे घायल हो जाते हैं, तो उनको कोई मतलब उनके ऊपर कोई क्रूरता से उनकी हत्या नहीं कर सकता है, उसके मतलब अधिकार में बात करता है आर्टिकल 28 किसका, जिनेवा कन्वेंशन का, ठीक। तो ठीक है, आ गया जुबान पे तो बता दिया। देखिए इस दिवस को क्या किया गया था, 181वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया था, ठीक है, फिलिस्तीन के, और इसीलिए इसको मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत 1978 में 2 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। इस दिवस की शुरुआत 1978 में 2 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, जिसे 1977 में संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा संकल्प 3240 के माध्यम से इस दिवस को मनाने की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, नाइट स्काई सेंचुरी, ठीक है। आज 10 टॉपिक्स का लास्ट टॉपिक है, देखते हैं कितना टाइम हुआ। ओके, यानी कि हम आधा घंटा में सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखिए, नाइट स्काई सेंचुरी के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लद्दाख में शुरू हुई है ये सेंचुरी, ठीक है। इसकी स्थापना की जाएगी, अभी बनी नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे अनाउंस्ड है, कहाँ पे, लद्दाख में। तो क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से रिलेटेड नाइट स्काई सेंचुरी, तो लद्दाख से, ठीक है। तो इसको कौन कर रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक क्या है, अनूठी और अपनी तरह की पहल है, ठीक है। और क्या है, ये भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी होगा, ठीक है। और इसके लिए किसने बीड़ा उठाया है, डीएसटी ने, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। तो बहुत ही देखिए, ये पहला है इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ पे है, लद्दाख में। लद्दाख का कौन सा लोकेशन है बताइए, लद्दाख का कौन सा लोकेशन है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, क्या नाम है, चंगथंग, ठीक है। तो चंगथंग नाम का लोकेशन है वहाँ पे। तो इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। अब 3 महीनों में ये पूरा बनवा देंगे सब, ठीक है, डीएसटी इसको कंप्लीट करवा देगा 3 महीने के भीतर। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख है, ठीक है, वो कहाँ पे है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में है। जो नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित होने वाली है वो वहाँ पे क्या है, डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख का जो है उसके हिस्से के रूप में है, मतलब उसी का एक डिवीजन पार्ट है, ठीक है। उसके हमले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में है। और क्या है, यह भारत का खगोल पर्यटन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, है ना। एस्ट्रो टूरिज्म को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो ये आपके किसी मेंस के क्वेश्चन में भी बन सकता है कि हाल फिलहाल में भारत में नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना की गई है, ये किस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देगा। तो इसमें ऑप्शन में हो सकता है एस्ट्रो टूरिज्म, ठीक है।
तो एस्ट्रो टूरिज्म पे आप ट्रिक कीजिएगा, ठीक है। और देखिए क्या है इसमें, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप का क्या करेंगे, मतलब दुनिया में सबसे ऊंचे स्थानों में इसका प्रयोग होगा, ठीक है, और इसका आनंद उठाएंगे लोग, ठीक है, देखने के दृष्टिकोण से। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखिए अब आज के ही सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट उनको देखेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए हाल ही में आस्टा हिंद, जिसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा करी, नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किन दो देशों के बीच, मतलब भारत ने शुरुआत किया है, किस देश के साथ ये हो रहा है भारत का। तो ए है अमेरिका, बी है अर्जेंटीना, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है जापान। उम्मीद है कि आपको आंसर पता होगा, नहीं पता होगा, अगर आपने पूरा सेशन एंजॉय नहीं किया तो नहीं पता होगा। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे हो रहा है, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान का कौन सा लोकेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या है, 74वां, ठीक है। तो हाल ही में मनाया गया है और किस डेट को मनाया गया है ये डेट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये हाल फिलहाल के न्यूज़ हैं तो इन्हें भी हम देखते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा उसी क्वेश्चन का ये आंसर है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन, जापान, श्रीलंका, भारत। इसका सही जवाब क्या है बताइए। देखिए अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में है, ठीक है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022। तो इसका मेज अपने इंडिया का न्यूज़ है ना, तो जाहिर सी बात है भारत कर रहा होगा, ठीक है। तो भारत ही कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश एशिया सॉरी ये वही क्वेश्चन का आंसर है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा भारत, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, वो रिपीट नहीं था, आंसर सेक्शन था। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है, बताइए। शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाला कौन सा मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूज़ में भी है तो पता होना चाहिए, ठीक है। आंसर देखिए पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, फरवरी 2023 में ये हमने टॉपिक देखा था इसको, ठीक है। तो देखिए फरवरी 2023 में एरो इंडिया 2023 का आयोजन था ना, 13 फरवरी से 17 फरवरी तक। तो किस शहर में किया जाएगा बताइए, बेंगलुरु, मुंबई, पणजी, चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या है, बेंगलुरु। हमने पहले ही चर्चा किया था, 1996 से मनाया जा रहा है, ये भी हमने देखा था। किसने स्टार्ट किया था बताइए, ये हमने देखा ना। तो आप बताइए किसने स्टार्ट किया है, क्यों, कौन सा विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा क्लीन एथान का आयोजन किया गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। इसका सही जवाब क्या है, देखिए क्लीन एथान का आयोजन किस डेट को किया गया है ये आप बताइएंगे, ठीक है, आपका इफर्ट होगा। अब हम क्वेश्चन का जवाब आपको देते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा, तो गोवा राज्य सरकार द्वारा क्लीन एथान का आयोजन किया गया है, ठीक है। और क्लीन एथान का क्या पर्पज है, ठीक है, ये भी आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हर हर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया। ए है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार, डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब क्या है, बिहार, ठीक है। तो हर हर गंगा जल परियोजना शुभारंभ किया गया है बिहार के द्वारा, ठीक है, बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2022 को, 2024 को, 2025 को या 2023 को। ये
मतलब इंटरनेशनल मिलेट्स डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका 2023, ठीक है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र। क्या घोषित किया है? बाजरा वर्ष। किसको? 2023 को। क्यों? मिलेट्स में आयरन की अधिकता होती है और फिर ये क्लाइमेटिक रेजिस्टेंस क्रॉप भी है और इसका हम क्या कर सकते हैं? उपयोग अपने स्वास्थ्य के वर्धन में कर सकते हैं, संवर्धन में कर सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है और क्लाइमेट के अगेंस्ट भी ये उगता है। इसलिए इसकी बढ़ावा के लिए 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स डे डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से भारत के किस राज्य में पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है? ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बताइए। ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी गोवा। तो इसका सही जवाब क्या था? लद्दाख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसके द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का क्या किया गया है? विमोचन, इनागुरेशन, ठीक है। तो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बताइए। नरेंद्र मोदी ने किया, द्रौपदी मुर्मू ने किया, अमित शाह ने या धर्मेंद्र प्रधान ने? तो इसका सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। तो आपको ये बताना है वर्तमान में जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी क्या स्थिति है, ठीक है, वो किस पोस्ट पे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके सामने जिनका ऑप्शन नहीं है, मीन्स कि आपने देखा है, अब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे कि इसका जवाब क्या है, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर आप पढ़ रहे हैं न्यूज़ तो आपको पता होना चाहिए। वैसे हम टाइमिंग देख लेते हैं, हमारा हो गया क्या? आधा घंटा, ओके कोई बात नहीं, क्विक हम 5 मिनट में इसको भी कवर करेंगे। भारत में 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला किसके द्वारा रखी जाएगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला किसके द्वारा 29 नवंबर को, बताइए किसके द्वारा रखी जाएगी? इसका सही जवाब है क्या? दक्षिण कोरिया के द्वारा, ठीक है। दक्षिण कोरिया के पोप साक्य गैसन के द्वारा क्या की जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला 29 नवंबर को रखी गई, ठीक है, यानी कि आज के डेट में दक्षिण कोरिया के पोप साक्य गैसन, ठीक है। अगला देखिए। किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया सांस्कृतिक सम्मेलन की शुरुआत 3 दिसंबर को किया जाएगा? बताइए किसका शुरुआत? दक्षिण पूर्व एशिया सांस्कृतिक सम्मेलन, दक्षिण पूर्व एशिया सांस्कृतिक सम्मेलन की शुरुआत 3 दिसंबर को की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में? इसका सही जवाब क्या है? असम के गुवाहाटी में, असम में जो गुवाहाटी है वहाँ पे की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। तो ये हमारी बहुत ही डायनेमिक एक स्पोर्ट प्लेयर हैं, ठीक है, उनको चुना गया है किसका? भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो वो कौन है? महान धाविका पीटी उषा जी को, ठीक है, महान धाविका पीटी उषा जी को चुना गया क्या? आईओए की नई अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात है तो क्वेश्चन नेशनल लेवल पे भी पूछा जा सकता है। तो बताइए मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने? तो इसका सही जवाब क्या है? अंशिका कुमारी ने, ठीक है। अंशिका कुमारी सिंह जो झारखंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है, इन्होंने मथुरा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट में क्या किया है? जूनियर वर्ग में क्या जीता है? जो हरियाणा की एक तीरंदाज को हराया, ठीक है, हरियाणा के तीरंदाज को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया, ठीक है। इनका नाम क्या है? अंशिका कुमारी सिंह। कहाँ से बिलोंग करती हैं? झारखंड से, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आए और यही अप्रोच चाहिए तो आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा और ये हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम, आप जो भी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सर हैं, मैम हैं,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, सेशन एंजॉय करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।